ईरान और अमेरिका के बीच जंग कभी भी शुरू हो सकती है दोबारा। इस वीडियो में आपको 3 बड़ी खबरें दिखाऊंगा और चौथी खबर में कुछ ऐसी तस्वीरें होंगी जो साफ बता देंगी कि ईरान और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच दोबारा जंग छिड़ने के पूरे आसार बन चुके हैं। एक तरफ वो वार्निंग्स सामने आ रही हैं जो आमतौर पर जंग से ठीक पहले दी जाती हैं, दूसरी तरफ जमीन और समंदर दोनों जगह तैयारियां भी खुलकर दिख रही हैं। ऐसा लग रहा है कि बातचीत अब सिर्फ एक आखिरी कोशिश या बहाना बनकर रह गई है, जबकि अंदर ही अंदर सब कुछ तैयार है। ईरान हो या अमेरिका, दोनों ही फिर से इस टकराव में कूदने के लिए तैयार नजर आ रहे हैं और तारीख 21 अप्रैल 2026 के साथ हालात और भी ज्यादा नाजुक हो चले हैं। मैं हूं आदिल खान आज़ाद, आप देख रहे हैं आज़ाद बोल इंडिया। अगले 8 से 9 मिनट बेहद अहम हैं। जरा ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा क्योंकि आगे जो आएगा वो पूरे रीजन की तस्वीर बदल सकता है। पहली खबर सुनिए। पहला अंदेशा कि जंग दोबारा शुरू हो सकती है उसे समझिए। ईरान की तरफ से जंग का आखिरी अल्टीमेटम आ गया है जिसमें कहा गया है कि होर्मुज से लेकर सरहद तक हम तैयार हैं। ईरान से एक बार फिर ये उस किस्म की वार्निंग आनी शुरू हो गई हैं जो जंग से शुरू होने से पहले दी जाती हैं। साफ लग रहा है कि सीज़फायर किसी भी वक्त टूट सकता है और मिडिल ईस्ट एक बार फिर दहकता अंगारा बन सकता है। ईरान के सीनियर कमांडर और खात्मा अंबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर के मेजर जनरल अली अब्दुल्लाही ने साफ लफ्जों में दुश्मन को बड़ी धमकी दे डाली है। 21 अप्रैल को IRGC के एस्टैब्लिशमेंट डे या स्थापना दिवस के मौके पर बोलते हुए जनरल अब्दुल्लाही ने कहा कि ईरान की फौजें किसी भी दुश्मन की हरकत का फौरन और करारा जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। आगे सुनिएगा भी। उन्होंने फख्र के साथ कहा कि ईरानी कौम को अपनी उन फौजों पर, उन फोर्सेस पर नाज होना चाहिए जिन्होंने इसराइल और अमेरिका पर इतने मिसाइल और ड्रोन बरसाए कि वो थक हार कर सीज फायर की भीख मांगने पर मजबूर हो गए। जनरल ने अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप पर निशाना साधते हुए कहा, हम उस झूठे और गलत फहमी में जीने वाले अमरीकी सदर को जंग के मैदान की झूठी कहानी गढ़ने की इजाज़त नहीं देंगे, ख़ास तौर पर स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के हालात को लेकर। अगर उसने अपने किसी भी कमिटमेंट की खिलाफ वर्जी की तो उसे बेहद सख्त जवाब मिलेगा। ये अब्दुल्लाही के लफ्ज़ थे। जनरल अब्दुल्लाही ने साफ कर दिया है कि ईरान अब किसी भी दबाव में आने वाला नहीं है और अगर सरहद पर या समंदर में कोई भी हिमाकत हुई तो उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। इस तरह की वार्निंग्स 28 फरवरी 2026 से पहले आ रही थी। जब जंग शुरू नहीं हुई तो लोगों ने कहा ये बस लफबाजी कर रहे हैं। असल में इनपुट है ईरान के पास। एक बारीक सा धागा है, वो पाकिस्तान में होने वाली बातचीत जिसमें ईरान जाने को तैयार नहीं। खैर, हम दूसरे जो वार्निंग है और अंदेशा है और तीसरा अभी डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से क्या कहा गया है और क्या अमेरिका की तैयारी, तस्वीरों में जरा दिखाते हैं आपको। आगे बढ़ते हैं। जंग दोबारा शुरू हो सकने के अंदेशों से भरा एक और बयान सुनिए। ईरान की जुडिशरी के चीफ गुलाम हुसैन मोहसिनी एजई ने अमेरिका और इसराइल के किसी भी मुमकिन हमले को देखते हुए तमाम ईरानी फोर्सेस को 100% अलर्ट रहने का हुक्म दिया है। अब ये अलर्ट का मैसेज कब दिया जाता है? जब कुछ पक्का हो जाता है। मोहसिनी एजई ने जोर देकर कहा कि मुल्क के हर सेक्टर और हर शाख को, हर ब्रांच को दुश्मन की किसी भी वहशियाना हिमाकत का मुकाबला करने के लिए पूरी तरह तैयार रहना चाहिए। 21 अप्रैल को अपने बयान में उन्होंने साफ लफ्जों में कहा, मगरूर दुश्मन ने अपनी पूरी ताकत और साजो सामान के साथ हमारे मुल्क के खिलाफ वजूद ख़त्म कर देने वाली जंग छेड़ी थी, लेकिन वो अपने किसी भी नापाक मकसद में कामयाब नहीं हो सका। अब यही हारा हुआ और बौखलाया हुआ दुश्मन दोबारा वार करने की फिराक में है और इस बात की पूरी गुंजाइश है कि वो फिर से कोई बड़ी ज्यादती करे। सुन रहे हैं? ये जुडिशरी चीफ के लफ्ज़ हैं। यानी इस बयान से साफ होता है दोस्तों कि ईरान के पास कोई बड़ा इनपुट है कि अमेरिका और इसराइल कभी भी जंग दोबारा छेड़कर बड़े हमले करने वाले हैं। जुडिशरी यानी न्यायपालिका का चीफ जब ये कह रहा, उनकी हैसियत बहुत होती है ईरान में, तो इम्कानात को समझ लीजिए। और अब सुनिए डोनाल्ड ट्रंप के बयान को। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप की वार्निंग को समझिए। 14 दिन के सीज फायर की डेडलाइन अब सिर पर खड़ी है और बुध के दिन यानी 22 अप्रैल को ये मियाद ख़त्म होने वाली है। कुछ घंटे बचे हैं।
ऐसे नाजुक वक्त में ट्रंप ने एक बार फिर अपना वही पुराना धमकी वाला अंदाज दिखाया है। ट्रंप ने धौंस जताते हुए कहा और जमाते हुए कहा कि ईरान निगोशिएट करेगा, लेकिन साथ ही उन्होंने एक और बहुत बड़ी धमकी भी दे दी। ट्रंप ने साफ साफ लफ्ज़ों में वार्निंग दी है कि अगर डील नहीं हुई तो ईरान को ऐसी मुश्किलात का, ऐसी ह्यूज प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा जो पहले कभी नहीं देखी गई। ट्रंप ने साफ कहा कि अगर सीज फायर की डेडलाइन से पहले सुलह नहीं हुई तो ढेर सारे बम गिरने शुरू हो जाएंगे। लफ्ज़ हैं उसके, ये ढेर सारे बम गिरने शुरू हो जाएंगे। ट्रंप का सबसे बड़ा और इकलौता मकसद ये है कि ईरान के पास कोई भी न्यूक्लियर वेपन ना रहे। आइए इस खबर के अहम पॉइंट्स को भी समझते हैं। पाकिस्तान में बातचीत को लेकर क्या मसला है। ट्रंप ने भरोसा जताया कि पाकिस्तान के इस्लामाबाद में बातचीत का अगला दौर ज़रूर होगा और उन्होंने अपनी टीम में जेडी वैंस और जैरेड कुशनर को भेजने की बात कही है, तो इशारा तो दिया है कि बातचीत होगी। न्यूक्लियर वेपन पर जोर है ट्रंप का। ट्रंप ने साफ कर दिया है कि उनकी सबसे बड़ी शर्त यह है कि ईरान कभी भी न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाएगा, और ये कहा है कि ये बहुत सिंपल है, ईरान के पास एटमी हथियार नहीं हो सकते। मतलब ये बहुत सिंपल है, ईरान के पास एटमी हथियार नहीं हो सकते। बड़ी तबाही की धमकी दी है। कहा है कि अगर बातचीत नाकाम रही तो ईरान के पावर प्लांट और पुलों, ब्रिजेस को पूरी तरह से तबाह कर देंगे। एक तरफ अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप नेगोशिएशन की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ ईरान का कहना है कि वो धमकी के साए में कोई बात नहीं करेगा, और डोनाल्ड ट्रंप धमकी पे धमकी दे रहे हैं। कैसे होगी बातचीत? ईरान ने साफ कर दिया है कि वो सरेंडर नहीं करेगा और अपनी हिफाजत के लिए जंग के मैदान में नए पत्ते, नए कार्ड्स खोलने को तैयार है, यानी नए हथियार दिखाने को। दोस्तों, इस वक्त पूरी दुनिया की नज़रें वेडनेसडे की शाम पर टिकी हैं, क्योंकि अगर कोई रास्ता सीज फायर की मियाद ख़त्म होने से पहले कल नहीं निकला तो मिडिल ईस्ट एक बार फिर बारूद के ढेर पर होगा, और अब जो होगा उसके बाद फैसला होगा, फिर सीज फायर नहीं होगा। ये भी याद रखिएगा। अमेरिका बातचीत की तो कोशिशें कर रहा है, लेकिन ईरान के समंदर में क्या कर रहा है ये देखिए। सुबह 6:40 तारीख 21 अप्रैल 2026 अमेरिकी मिलिट्री की सेंट्रल कमांड यानी सेंटकॉम ने तस्वीरें शेयर की और दिखाया है कि एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस अब्राहम लिंकन पर सप्लाईज पहुंची हैं, सामान पहुंचा है। उन सप्लाईज में वो गत्ते, बड़े बड़े पेटियां आती हैं, हेलीकॉप्टर से उतारी जा रही। अब उनमें खाने पीने का सामान है, दवाइयों के सामान हैं, डायपर हैं, वाइपर हैं, या टिश्यूज़ हैं, आई डोंट नो, या हथियार हैं, बारूद हैं। फ़िलहाल वो उतारे जा रहे हैं और रिसीव करते हुए दिखाया जा रहा है, बड़े बड़े बॉक्सेस हैं। यानी जो भी हो, मान लिया खाने के भी, तो लंबे वक्त तक यहाँ टिके रहना है। ये सप्लाईज जंग शुरू होने से पहले हेलीकॉप्टर्स इसलिए और तेज़ी से उड़ाए जा रहे हैं, और एक हेलीकॉप्टर दिख रहा है, कई आए, रसद जुटाई जा रही है ताकि अगर लंबी जंग अब हो कल के बाद से, तो फिर ये सप्लाईज लाने वाले हेलीकॉप्टर्स कहीं बीच में हिट ना हो जाए, इसलिए पहले ही सब भर लो और तैयारी कर लो, इंतज़ाम कर लो। दूसरा, आप देख ही रहे होंगे वो उतर रही। तीसरा, वो पेटी में जो है वो लेकर जो है वो इधर से उधर मूव हो रहे हैं। वॉरशिप के अंदर के नज़ारे हैं। मैं बड़ा वैसा सोचता हूँ कभी वॉरशिप के अंदर जाने को मिले। खैर, रात 10:46 पर ये तस्वीरें जो है वो शेयर की गई। ये बड़े बड़े बम क्यों फिट किए जा रहे हैं? फाइटर जेट्स में अमेरिका का ही वॉरशिप है ये, और ये है जेराल्ड आर फोर्ड। ये वापस आ गया है मिडिल ईस्ट की तरफ। अभी ये रेड सी में है, यानी हूथीस को कंट्रोल करने के लिए ये जेराल्ड आर फोर्ड वापस मरम्मत के बाद वापस बुला लिया गया। कहा गया आग लग गई लॉन्ड्री वॉन्ड्री में, जबकि ईरान ने कहा था हमने जो है थोड़ा सा चूम लिया था, हमारी मिसाइलें भाड़ हो गया। तो ये मिसाइलें इतने बड़ी बड़ी बम ये जो लगाए जा रहे हैं, पूरी की पूर्ति ये इमारतें ले जाते हैं, इनमें शुरू से आखिर तक बारूद होता है। ये क्यों फिट किए जा रहे हैं? फाइटर जेट्स ठीक है, अपनी उनकी चलती रहती है, ट्रेनिंग उड़ान भरते रहते हैं, लेकिन जो हो रहा है सर, हर चीज़ के पेच कसे जा रहे हैं, दुरुस्त की जा रही है, कुछ और ही चल रहा है ऐसी। फिर सुबह आज 21 अप्रैल में तस्वीरें आती हैं जब वो दिखाते हैं अमरीकी नेवी वाले कि हमने MV तुस्का को जो 20 अप्रैल को कब्जाया है ईरान के जहाज़ को, उसके बाद समंदर में हमने अपनी गश्त और तेज़ कर दी और इसके बाद कई ईरान के तरफ आ रहे जहाज़ों को खदेड़ा है। ये अमेरिका की नेवी की स्पीड बोट है जिस पे उनके फ़ौजी हैं, झंडा दिख रहा है,
اور یہ وہ کارگو جہاز ہے جو اس طرف اسٹریٹ آف ہرمز کی طرف آ رہا ہوگا لیکن اور ایران کے بندرگاہوں کی طرف جا رہا ہوگا. اسے لوٹنے کا اشارہ کیا. اس کے قریب ایک نیوی کی بوٹ جا رہی ہے. کہا کہ چلے جاؤ ورنہ ہم تمہیں قبضہ لیں گے. تو باقی سارے جہازوں کو لوٹتے ہوئے یہ امریکی نیوی کے لوگ دیکھ رہے ہیں. یہ ہو رہا ہے سمندر میں. ایران کو سپلائی, کسی کو جنگ سے توڑنے سے زیادہ برا توڑنا ہوتا ہے اس کی اکنامی کو ختم کر دینا. اس سے کیا ہوتا ہے, لوگ ہی اندر بغاوت کر دیتے ہیں. امریکہ اس ڈیوائڈ اینڈ رول کی پالیسی پر چل رہا ہے. ایک ٹویٹ دیکھیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کا, اس میں بھی بہت کچھ چھپا ہے. دا ایرانین لیڈرشپ ہیز فورسڈ ہنڈریڈس آف شپس ٹوورڈ دا یونائٹڈ اسٹیٹس, موسٹلی ٹیکسس, لوسیانا اینڈ الاسکا ٹو گیٹ دیئر آئل. تھینک یو ویری مچ. ڈونلڈ ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ جو ایران کی لیڈرشپ نے اسٹریٹ آف ہرمز پر جو بندشیں لگائیں, بلاکیٹ کیا, جہازوں کو نہیں آنے جانے دے رہے, اس کی وجہ سے اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ سینکڑوں ہزاروں جہاز امریکہ کی طرف بڑھ رہے ہیں تیل خریدنے کے لیے, اور امریکہ کے ٹیکسس, لوسیانا اور الاسکا اسٹیٹس کی طرف زیادہ تیزی سے بڑھ رہے ہیں کیونکہ یہاں ہبس ہیں. یعنی امریکہ کو موٹا منافع ہونے جا رہا ہے. اسی لیے ڈونلڈ ٹرمپ اپنے آخری پنچ میں کہتے ہیں تھینک یو ویری مچ, شکریہ ہے. بس ایران شکریہ نہیں لکھا ہے, وہ اپنے ٹویٹ کے آگے لکھتے بھی ہیں تھینک یو ویری مچ, لیکن یہاں اس کے دو مطلب نکل رہے ہیں کہ دیکھو اس جنگ نے کیا کیا ہے. ہم لڑے, ہم نے حملہ کیا, ہمارا کیا ہوا. ہمارے جو ملٹری بیس تھے وہ دوسرے ملکوں کے زمین پر تھے, عرب ملکوں کی. ہمارا تو نقصان ہوا, ان کا بھی ہوا. ان کی بلڈنگز, ان کے شہر دہلے, ان کا کام ٹھپ, ان کا ٹورزم ٹھپ. کوئی نہیں جا رہا مڈل ایسٹ اب گھومنے پھرنے کے لیے, سب ڈر میں ہیں. بہت کم جا رہے ہوں گے. بزنس ٹریڈ کے لیے لوگ ابھی نہیں جا رہے ہیں. نئے جو ہے وہ نئی چیزیں نہیں شروع ہو رہی, نئے بزنس شروع نہیں ہو رہے ہیں. پراپرٹیز ہولڈ پہ ہو گئی ہیں. کس کا گھاٹا ہوا؟ گلف والوں کا. ایران کو تباہ کر دیا. لوگ جو نہیں مانیں گے, میں کہہ رہا ہوں تباہ کر دیا. بلڈنگز, ہاسپٹلز, یہ وہ. تباہ کا مکمل تباہی نہیں ہے, 5% 10% تباہی بہت ہوتی ہے. برجز, ایران کا پیسہ گیا نا, ختم ہوا, کسی اور کام میں آتا. ایران کے جہاز نہیں آ رہے, روز 400-500 ملین ڈالر کا نقصان ہے, وہ نقصان ہو رہا ہے. امریکہ کا کیا ہوا؟ امریکہ کو تیل خریدنے والے گراہک مل گئے, لمبی دوری طے کر کے پہنچ رہے ہیں, موٹا پیسہ خرچ کر رہے ہیں اور موٹے پیسے پر خریدیں گے. آپ ذرا کرونولوجی سمجھ رہے ہیں؟ پہلے وینیزویلا کے مادرو کو اٹھا لے جانا, وینیزویلا میں امریکی تیل کمپنیوں کو بھیجنا, پھر اسٹریٹ آف ہرمز کا بند ہونا, پھر امریکہ کی طرف جہازوں کا جانا. امریکہ اپنے ریزروائرز کھولے گا, اپنا تیل بھی بیچے گا. وینیزویلا جس کے پاس پوری دنیا میں سب سے زیادہ تیل ہے, اس کا تیل بھی سستے داموں پر نکل کر امریکہ پہنچے گا, پھر امریکہ کے ٹرانزٹ ہب سے دنیا میں جائے گا. بہت بہت شکریہ. سلامت رہیے, خوش رہیے, خبروں کے پار جایا کیجیے.